आगामी नगर निगम चुनाव के मद्देनजर जहां आम आदमी पार्टी एक तरफ जोर आजमाइश कर रही है, वहीं बीजेपी भी पूरे जोरों के साथ मैदान में उतर चुकी है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने मोतीबाग गांव के अंदर वसंत विहार की प्रत्याशी राज रानी शर्मा के पक्ष में पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा में प्रत्याशी राज रानी शर्मा के साथ पूर्व स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राधेश्याम शर्मा और आर.के.पुरम विधानसभा के पूर्व विधायक अनिल शर्मा भी मौजूद थे। इस पदयात्रा में वसंत विहार की प्रत्याशी ने घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील की और भारी बहुमत से जिताने के लिए निवेदन भी किया। वहीं इलाकों के लोगों का समर्थन भी बीजेपी प्रत्याशी के साथ देखने को मिला। ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी प्रत्याशी की पदयात्रा को लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताने की भी बात कही। मीडिया से बात करते हुए प्रत्याशी राज रानी शर्मा ने कहा कि एक बार फिर एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ सरकार बना रही है और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सरकार झूठे वाटे कर जनता को गुमराह कर रही है, लेकिन उनकी हकीकत जनता के सामने आ चुकी है। जिस तरीके से 4 दिसंबर को निगम के चुनाव आने वाले हैं, तीनों ही पार्टी मतलब पुरजोर कोशिश कर रही है निगम की सत्ता पाने का। आज बीजेपी ने भी मार्च किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगी कि मैं अपने कार्यकर्ताओं के बल पे, अपने सभी बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से और मेरे पिता के द्वारा जो अपने कार्यकाल में किए हुए जो कार्य हैं उनके बल पर, और आप सबको, मैं सबको विश्वास से कहती हूँ कि जैसे मेरे पिता ने कर्मठता से और एकजुट होकर अपने अधिकारी और सबके साथ बैठकर सब अपने मतलब वार्ड की समस्याओं को दूर किया, मैं सब पूरी जनता को आश्वासन देती हूँ कि मैं अपने पिता की तरह ही आपके समक्ष 24 घंटे सबकी समस्याओं का समाधान करूँगी और एमसीडी के अंतर्गत जो भी कार्य आते हैं उन सब कार्यों का मैं विकास करूंगी और जो विकास के कार्य रुके हुए हैं उनको आगे बढ़ाऊंगी। विकास की बात तो तीनों ही पार्टियां कर रही है, मुद्दे क्या रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के? मैं सफाई, रोड और लाइटिंग, मेन मेरा मुद्दा होगा सफाई का सर। मैं क्योंकि मैं 3-4 एरियो में मैंने डोर टू डोर किया है, मैंने वहाँ सफाई का थोड़ा सा मुझे लगता है मुझे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और मैं पूरा सबको विश्वास दिलाती हूँ, सबको साक्षी मानकर कि मैं सफाई का पूरा ध्यान रखूंगी। आप बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं और पूर्व स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। ये चुनाव किस तरीके से देख रहे हैं? आपकी जो बहू है चुनाव में उतर चुकी है, जोरों शोरों से प्रचार किया जा रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? ये जो नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है, ये दिल्ली के लिए नई किस्मत खोलने वाला चुनाव है। अभी तक पिछले कार्यकाल में जो शीला दीक्षित जी के समय दिल्ली में था, तो शीला दीक्षित जी ने निगम को पंगु बनाने का काम किया। उसके बाद तो ये हुआ कि आसमान से गिरे तो खजूर में अटक गए। उसके बाद केजरीवाल जी की जब सरकार आई, उसके बाद उन्होंने निगम पे इतना शिकंजा कस दिया, निगम को इतना पंगु बना दिया आर्थिक रूप से कि निगम जो करना चाहता था पूरी तरह वो सक्षम होकर नहीं कर पाया वो। और अब हमें खुशी है कि मोदी जी की सरकार ने, हमारे लाडले प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की समस्याओं के निवारण के लिए दिल्ली नगर निगम के एक्ट में बदलाव करके जो शिकंजा दिल्ली सरकार का निगम की गर्दन पे था, उस शिकंजे से निगम को मुक्त कर दिया है। और अब केंद्र से जो भी धनराशि विकास के कार्यों के लिए आएगी वो सीधी निगम को मिल सकेगी और निगम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकेगा। नहीं, अगर आप कूड़े के पहाड़ की बात करते हैं तो कूड़े के पहाड़ अगर वहाँ 40 मीटर ऊंचे हैं तो वो 40 मीटर ऊंचे ना तो 1 साल में हुए हैं, ना 5 साल में हुए हैं और ना 10 साल में हुए हैं। 1957-58 में निगम बनी, तब से ये कूड़े के पहाड़ थे। चीज़ें आज एडवांस होती जाती हैं, नई टेक्नोलॉजी आई है। पहले टेक्नोलॉजी नई नहीं थी, आपको कूड़ा का ढेर स्टॉक करना ही पड़ता था। अब 11,000 टन कूड़ा दिल्ली में रोज निकलता है, जिसमें से अभी तक 6,000 टन कूड़े से हम बिजली बनाते थे। अभी अमित शाह जी ने पिछले महीने 2,000 टन कूड़े का एक और प्लांट शुरू किया है। अब हम 8,000 टन कूड़ा कंज्यूम करते हैं, केवल 3,000 टन कूड़ा बचता है जिसका हम नहीं कर रहे हैं।
वो और मशीनें लगाने की योजना है। तो आने वाले समय में हम जो 11,000 टन कूड़ा निकलता है उसको कंज्यूम करेंगे और इतनी मशीनों की संख्या बढ़ेगी कि जो अब हमारे पास जमा कूड़ा है धीरे धीरे हम उसको भी खत्म कर देंगे।